गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। ॐ विश्वानिरेव सवितुर्दुरतानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परम मंगल गुरु परंपरा से प्राप्त ये व्यासपीठ पर विराजमान हमारे ब्रह्म कुमार आचार्य श्री को मैं प्रणाम करती हूँ। अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। परंपरा प्राप्त इमं राजर्षियों विदुः। सन्मुख बैठी मातृशक्ति और हमारे भाई बंधु सभी को प्रणाम करते हुए, जैसा कि वेदांत सम्मेलन हम वेद उपनिषद आदि की विचार करने के लिए ये सम्मेलन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित है, ये सबके लिए सौभाग्य है। कल जो हमने विचार किया था कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, तो ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या और ये हमारी जो ब्रह्म विचार का जो अधिकारी साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी लक्षण के लिए ही बताई है। सभी के लिए सब कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से एक मेडिकल में हजारों प्रकार की दवाइयां हैं, जिस प्रकार से हजारों प्रकार की दवाइयां हजारों रोगों की हैं, किंतु जब कोई एक रोगी जाएगा तो अपने रोग को लेकर जाएगा और अपने ही रोग की दवाई को मांगेगा। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विचार के हर कोई भी अधिकारी नहीं होता है। जिस पर परमात्मा की कृपा है वही ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विचार का अधिकारी ही होगा। तो साधन चतुष्ट संपन्न ने ये पाया कि नित्यानित्य वस्तु विवेका, कि नित्य और अनित्य वस्तु विवेक हमें करना आ जाए। यह लोक परलोक में जो हमने भोग में भोगे उनके फलों से वैराग्य, षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति, मुमुक्षा, इन सब का जो फल है वो तत्व विचार, आत्मविचार। अब तत्व विचार क्या है कि हम आत्मा को ही जाने, जो सत्य है, जो सत्य वस्तु है और जो मिथ्या वस्तु है, उसमें हम भेद कैसे करेंगे। मान लीजिए घड़ा है, घड़े में सत्य वस्तु मिट्टी है और घड़ा भी है, परंतु जो उपयोगी लग रहा है वही हमें सत्य लग रहा है। उसके मूल में मिट्टी है, वो हमें सत्य नहीं दिखाई पड़ती। यह घड़ा ऐसा मान ले कि मैं ही उपयोगी हूँ और मेरा ही कार्य है तो मैं ही सत्य हूँ, तो ये मिथ्या है। उसके मूल में
तो उसका जो मूल रूप है स्वर्ण। तो जब हम भेद करेंगे, जब हम विचार करने बैठेंगे, तो सत्य वस्तु एक है, मिथ्या वस्तु अनेक है। लेकिन हमें भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है? कि मिथ्या जो वस्तु है वो हमें सत्य दिखाई पड़ रही है, सत्य तो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जो हमने मान रखा है, जिसका अभ्यास कर रखा है, वही वस्तु हमें सत्य मालूम पड़ती है, किंतु है नहीं। इसी के लिए ज्ञान है, इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए ये हमें गुरु परंपरा की, गुरुओं की आवश्यकता है कि हमें बार बार इसका स्मरण कराया जाए। स्मरण भी इसी देह से होगा, इसी मन से होगा, इसी बुद्धि से होगा और इसी विवेक से होगा। तो सामान्य रूप से जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से हम भेद या विचार करने का प्रयास करते हैं। 3 प्रकार के विचार से आत्मा सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और अन्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है और ये समस्त जो दृश्यमान जगत हमें दिखाई पड़ रहा है सच है, लेकिन ये मिथ्या है। इतना आसानी नहीं है इसको मानना कि ये मिथ्या कह लेना ही मिथ्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो हमें 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि हमारे शरीर है, हम शरीर को लेके चलते हैं क्योंकि ये हमारा सबसे प्रत्यक्ष अनुभव है, हम सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव करता है। जो मनुष्य योनि में विवेकवान है वो विचार करके ये अनुभव कर सकते हैं। एक शरीर हमारा होता है स्थूल शरीर, जो पिंड के रूप में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसका आकार है, जिसका प्रकार है। तो जो स्थूल शरीर है वो पूरा संपूर्ण भोगायतन कहा गया है, भोगालय। इसको भोगने के लिए ही, क्या भोगने के लिए? कि हमारे जो भी कर्म है, समस्त कर्म के फलों के सुख दुख को भोगने का ये भोगायतन है। इसको हम भोगते हैं, इसी में सुख दुख होता है, शरीर को भी पीड़ा होती है। लेकिन ये भोगायतन तो है, और इसी के साथ साथ जो हमारा उपकरण के रूप में कौन भोगाएगा हमको? उसके लिए कोई मशीनरी चाहिए, माइक के लिए भी कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी तो बोलेगा। तो उसका भी कहा है कि सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर स्थूल शरीर, दूसरा शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी हमारा पंचभूत यानी कि अपंचीकृत पंचभूत महा उससे बना हुआ है। जिस प्रकार से स्थूल शरीर हमारा पंचभूत भौतिक तत्व से बना है, जिसमें हमारा भूमि तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इन पंच तत्व से ही बना है, पंच तत्व में ही लय हो जाना है। इसी प्रकार से हमारा जो अपंचीकृत है यानी सूक्ष्म शरीर विज्ञान जो है बड़ा बड़ा महंगा है। इसमें तो सारी व्यथाएं, कहते हैं कि सारी कितनी व्यथाएं हैं सूक्ष्म विज्ञान में। शरीर तो एकमात्र एक भोगने का एक, जैसे कहते हैं, स्थूल कारण है, लेकिन सूक्ष्म जो मन है इसमें भी कई चीजें आती, तब सूक्ष्म मन बनता है, जिसमें अपंचीकृत पंच महाभूत, मैंने जैसे बताया, पंच ज्ञानेंद्रियां आ जाएंगी, पंच कर्मेंद्रियां आएंगी, पंच प्राण आएंगे और मन बुद्धि आएगा हमारा, तब सूक्ष्म मन सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है। अब पंच ज्ञानेंद्रियां क्या है हमारी, जिससे हम कहते हैं ना, हमारे सेंस ऑर्गेन्स, जिससे हम अनुभूति, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे हम अनुभव करते हैं। तो आँख है,
है, जिह्वा है, त्वचा है, पंच। और इन्हीं के विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये क्या है? हम इन इंद्रियों से अपने विषयों को हम ग्रहण करते हैं, संयोग करते हैं। आंख से रूप का दर्शन, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, नासिका से ये जो गंध सूंघने का, दुर्गंध और गंध जो सुगंध मिलती है, क्योंकि नासिका हमें बता देती है कि यहाँ वायु ओढ़ी है, दुर्गंध है कि सुगंध है। और जिह्वा रसनेन्द्रिय, जिसको रस इंद्रिय कहते हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां। 5 ही कर्मेंद्रियां हैं हमारी। 5 कर्मेंद्रियां जिसमें वाक इंद्रिय, जिससे हम बोल रहे हैं, वाणी, वाकेंद्रिय, हाथ, पैर, और उपस्थित उपाय जिसको बोलते हैं, गुदा कह सकते हैं। उपस्थित जिसमें मलमूत्र का त्याग करते हैं, उन अंगों को कहते हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण हैं। पंच प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पंच प्राण। बड़ा विज्ञान है, हमारे भीतर ही विज्ञान है पूरा। तो कहा कि पंच प्राण हमारे पूरे समस्त शरीर का संचालन करता है, जिसमें प्राण जो है हमारा श्वास और प्रश्वास, श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना जो नियंत्रित करता है, संचालित करता है, वो मेरा प्राण। अपान विसर्जन जिससे होता है, विसर्जन क्रिया करता है, हमारा मलमूत्र है, पसीना है ना, और वीर, रज, ये जितनी भी हमारी विकार युक्त वस्तुएं मेरी बॉडी के अंदर बनती है, शरीर के अंदर बनती है, वो सभी विसर्जन करता है। अपान वायु जिसको कहते हैं। समान वायु, समान वायु भी रक्त का संचालन करता है। जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हमारे भोजन से बना हुए रस से रक्त बनता, उसको पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में उसका संचालन करना, समान वायु। व्यान वायु, व्यान वायु जो वायु हमारी समस्त शरीर को, उसको अस्थि मज्जा में भेद करके वायु, देखिए हमें लगता है कि मेरी अस्थि में प्राण नहीं है, लेकिन प्राण तो जब मृत्यु होती तो कपाल क्रिया की जाती है, तो कहा जाता है स्कल में भी प्राण होते हैं। मृत होने के बाद भी हमारी खोपड़ी में वो प्राण तत्व विद्यमान रहता है। वो कौन सा प्राण है? उदान प्राण। पंच प्राण में उदान एक ऐसा प्राण है जिसमें विचार करने की शक्ति होती है। तो कहा गया अंत भला तो सब भला, जैसी मति वैसी गति। मृत्यु काल में यदि देह छूटता है जब मेरा, और मेरे विचार में क्या होता है, वही विचार के आधार पर हमें पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। तो विचार हम क्या करें उदान प्राण से? तो जब कभी हमने सुना हुआ गुरुओं से तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो हमें धन याद आएगा, बेटा बेटी, पोता पोती, ये संपत्ति, वो बैंक लॉकर, वो ये संसार, सब तो आएगा ना। लेकिन नहीं, ये अभ्यास तो कौन्तेय, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अभ्यास करना है। इसीलिए से तो उदार प्राण जो हमारा है वो अभ्यास मांगता है विचार करने का, कि हम विचारशील रहें। किसका विचार करें? ब्रह्म विद्या का, ब्रह्मवेत्ता गुणों से ब्रह्म विचार करें। ये जो प्राणों की अवस्था है। फिर आता है मन हमारा। मन तो बहुत हमको दुखी करता है। हमको करता है कि सबको करता है? सभी को करता है, हमें भी करता है। विनोद में कितनी सुंदर बात है, गीता में भी कहा है, मने मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्षयो। ये मन ही एक
में बंधन डाल सकता है और मुक्ति भी हमें दिला सकता है। तो मन और बुद्धि भगवत गीता में बताया कि देखिए व्यवसाय में बुद्धि रहेगी तो हम किसी प्रकार से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। तो कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ निश्चय, जहाँ निश्चय करने की, जहाँ पे हमारी निर्णय लेने की क्षमता है, जहाँ पर हमें अपने तर्क के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से हम ब्रह्म विचार को निश्चय पर पहुंच सके और निश्चय करके हम उस पर टिक सके, वो बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो कहते हैं कि सब में है, सभी में बुद्धि है, एक बालक में भी बुद्धि है, एक बहुत बड़े उनमें भी बुद्धि है, बड़े लोगों में भी बुद्धि है, 90 वर्ष वालों में भी है और एक शिशु में भी बुद्धि है। तो बुद्धि कौन सी चाहिए? विवेकपूर्ण, निर्मल। भगवान ने कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब भी हम ब्रह्म का विचार करेंगे, विचार तो बुद्धि विवेक से ही होगा, लेकिन बुद्धि में निर्मलत्वात् होना चाहिए। निर्मल, हमें सच में ईमानदारी होना चाहिए। क्या हम इसका भेद करने बैठे हैं, सत्य का और मिथ्या का, कि मिथक वस्तु क्या है, सत्य वस्तु क्या है? तो जब हमें भेद से पता लगेगा, और तीसरी जो प्रक्रिया है हमारी जानने की, आत्मा की ओर बढ़ने की, वो है हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं भी बुद्धि की ही हैं। उसी में सोना जागना है, उसी में लय होना है। ये हमारे साथ प्रतिदिन हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर समय हम हर सुबह हम इस अवस्था को अनुभव करते हैं। तो मांडव्य उपनिषद में भी ये कहा है कि जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था और एक हमारी अवस्था सुषुप्ति अवस्था, ये 3 अवस्थाओं के माध्यम से भी हम आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे, किंतु आत्मा ये भी नहीं है। दूसरा क्या बताया था? पंचकोश। पंचकोश भी हमारे, जैसे कहते हैं योगी तपी, जो उद्यमी, जो पराक्रमी, जो इस मार्ग के गामी हैं, वो करते क्या हैं? वो कहीं ना कहीं अपना चित्त और वो ध्यान को लगाकर उनका भेदन करने का प्रयास करते हैं। पंचकोश। तो पंचकोश कौन से हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये सब हम ही में है, हम सब में है। ये और अनुभव भी हम सबको ही करना है, पशुओं को नहीं करना है। भाग्यशाली है ना हम लोग। तो पंचकोश से भी परे, पंचकोश को भी यदि हम जान लें, उनकी लेयर को हम भेद लें, तो भी वो हम आत्मा वो नहीं है। तो 3 हमने जो अभी बताई कि कारक शरीर जो हमारा एक बीज रूप में है, तीसरा शरीर स्थूल और सूक्ष्म का कारण बीज रूप में जो विद्यमान है, उसको भी नष्ट करना, अर्थात मिट्टी से घड़ा बना है और मिट्टी एक कारण है और उसका कार्य घट है, घड़ा। और मिट्टी में ये दोनों स्थूल और सूक्ष्म का लय होना, तो क्या बचता है? मिट्टी। कारण जो बीज रूप में है हमारे, वो सूक्ष्म कारण, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म मिट्टी का जो पार्टिकल है, वो कण है, वो एक कारण जो इनका बना है घड़ा। लेकिन वो उससे भी परे आत्मा है, वो भी नहीं है। तो 3 शरीर, पंचकोश और हमारी 3 अवस्थाओं से परे आत्मा। तो आत्मा क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। हम कहते हैं ना, भागवत जी का प्रथम श्लोक ही है,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमने भगवान कृष्ण को, कृष्ण का अर्थ यहाँ पे गुरु कह लो या परमात्मा को हमने प्रणाम किया। हम सबने प्रणाम किया है उस सच्चिदानंद को जो सच्चित आनंद है, सत्य है, जो तीनों कालों से परे है, त्रिकालातीत जिसको, तीन काल जिसमें आदि मध्य और अंत इस सब में रहने वाले और सबसे परे ऐसा सत्यचित आनंद तो वही दे सकता है। आनंद स्वरूप जो आत्मा है वो हमारे भीतर ही है। इसे अनुभव करने का विषय। तो आज गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जब हम देह भी नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत जिह्वे त्वक्, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योमे वायुर्तेजो न चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, न मन है न बुद्धि, जो मैंने अभी बताया, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और हमारे ये पंचकोश, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतम च न मुक्तिर्नवेयं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हम अहम निर्विकल्प हैं, जिसका कोई विकल्प नहीं है। जो कोई विकल्प है जहाँ पर, वहां पर वो सत्य नहीं हो सकता है। कुछ और तो हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रकार नहीं है, निर्विकार। और देखिए, देह में 6 विकार पाए जाते हैं। हम सबकी देह में 6, इसलिए विकारी कहा है, इसे विनाशी कहा गया है। कौन से 6 विकार हैं? कि अस्थि, ये है, ये दिखाई पड़ रही है लेकिन है नहीं, वो बाद में पता पड़ती है ब्रह्म विचार के बाद में। दूसरा जन्म लिया, जन्म के बाद हमने वृद्धि हुई, उसकी विकास हो रहा ना। हम शिशु से बड़े बन रहे हैं, हम यौवनावस्था में आ रहे हैं, फिर प्रौढ़ा में आ रहे हैं, फिर वृद्धावस्था में आ रहे हैं। वृद्धि के बाद होगा परिवर्तन। ये परिवर्तन होगा, क्षीण होगा, फिर क्षय हो जाएगी। धीरे धीरे वही काया क्षीण होने लगेगी। शक्ति जो हमने संचय की थी वो क्षीण होगी और फिर विनाश। ये 6 विकार हमारे शरीर के हैं और इन विकारों के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। किंतु इन विकारों के साथ ही एक अविनाशी तत्व भी है, परम तत्व जो है वो हमें गुरुओं के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से, इस वेला के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो घड़ी समय बता दी है, विश्राम करेंगे। कल फिर हम आत्मा के विषय में पुनः चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सतगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, हरिद्वार धाम